सुप्रभात। यदि आप टीचर भर्ती, सीजीटेट, सीटेट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम दशमलव से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है। मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 1.9 और बी का वैल्यू है 2.1। तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे ए का मान है 1.9, बी का वैल्यू भी यहाँ पर रख दीजिए। बी का वैल्यू कितना है 2.1 और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 1 और 9 ये 0 हो जाएगा। 2 1 3 एंड 4 मतलब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और इसका वैल्यू आ जाएगा 16। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी फार्मूला से ही रिलेटेड है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस देखते जाइए 15, 2.89 और 2.11। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले तो सूत्र को फोकस कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस बी पावर क्यू। तो इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। हमें क्या करना है, इसी सूत्र में इस क्वेश्चन को जमा देना है। तो चलिए मान को रखेंगे तो क्या जाएगा ए प्लस बी पावर क्यू। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, फर्स्ट वाले वैल्यू को सेकंड वाले वैल्यू को, और सीधे ले लेते हैं पावर क्यू। तो एग्जाम में आप इसको फोकस कीजिएगा। यदि ऐसा लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी के फॉर्म में, तो हम सीधा इसको ए प्लस बी पावर क्यू ले सकते हैं और इसका वैल्यू आ जाएगा 5 पावर 3 इक्वल 125। मैं पहले से चीज़ों को लिख के रखा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कवर करा सकूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 2019-21 के टेट परीक्षा में भी पूछा गया था। ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.289 प्लस 0.147 स्क्वायर, और वैसे यहाँ भी सेम वैल्यू दिया हुआ है और इसके नीचे में है 0.147.289। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये तो सीधे आपके फार्मूला में जम जा रहा है। कौन सा फार्मूला, कि ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर। उसी प्रकार से नेक्स्ट को यदि देखें तो भी फार्मूला में जम रहा है। कौन सा फार्मूला में, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर फार्मूला ले लेना है। तो जब ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर का सूत्र लेते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वैसा ही ए माइनस बी का जब हम फार्मूला लेते हैं तो यहाँ पर जब आप सूत्र को रखेंगे तो आपके पास में बचेगा 2ab और प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab। तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 4ab। और इसके नीचे में कितना बचा हुआ है, ए और बी, वो ऑलरेडी वैल्यू के यहाँ पर तो दिया हुआ है। तो ए भी यहाँ से कट जाएगा और इक्वल इसका वैल्यू आएगा 4। तो 4 ही इसका आंसर भी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस क्या करना है, एग्जाम में ना सूत्र को फोकस करना है। जितना हम लोग फार्मूला देखते हैं, जैसे यहाँ पर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है, यह होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर।
और ब्रैकेट में a माइनस बी अगले कोष्टक में। एक चीज़ को समझिएगा, यदि माइनस हो तो क्या होता है a माइनस बी, उसके बाद मल्टीप्लाई करके अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको रुकिए मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे तो लिखते बना नहीं, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे खाली जगह पे। देखिए तो होता क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके नीचे में कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इतना वैल्यू यहाँ पे कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर ए माइनस बी। अब ए का मान और बी का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए सूत्र में ए का मान कितना है, तो यहाँ पर ए का मान है, ये सूत्र आपको दिख रहा होगा, मैं पहले इसको हटा दूँ, तो इसका मान है 0.96 में किसको घटाएंगे 0.1 को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.86। बहुत ही सिंपल। यहाँ पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि फार्मूला से ही बनेगा। सवाल को आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, 0.125 प्लस 0.027 और यहाँ पर लिखा 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। यदि हम इसको अच्छे से देखें तो हमें पता चलेगा कि सीधा फार्मूला की बेस पर ही जा रहा है। कौन सा फार्मूला पर जा रहा है ये आपका जा रहा है 0.5। देखिए ध्यान से, इसको फार्मूला में आपका चला जाएगा 0.5 के बेस में है, और जो सेकेंड वैल्यू है इसको हम लोग रखेंगे क्यों करके, सॉरी, तो इसे हम लोग रखेंगे 0.3 क्यों रख सकते हैं ऐसा। तो ऊपर वाला तो सीधा फार्मूला में ही पुट हो जाएगा। फिर कौन से सूत्र में आपका आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 0.5 क्यू माइनस 0.3 क्यू। इसी प्रकार से जब नीचे वाले वैल्यू को देखें तो ये भी आपको फार्मूला में जम रहा है, कौन सा 0.5 स्क्वायर, बीच में प्लस चिन्ह था ना, प्लस कर देते हैं, और यह आ जाएगा माइनस 0.5 इंटू 0.3, उसके पश्चात प्लस में 0.3 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला लेना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर फार्मूला लेना है किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला सूत्र। तो जब यहाँ पर हम लोग सूत्र को रखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू का फार्मूला ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस है ना, इसको भी देखते जाइएगा, तो ये प्लस में आएगा। इसके पश्चात ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का अर्थ यह है कि ऊपर और नीचे से आपका वैल्यू कट जाएगा। यहाँ पर रखिए ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर, नीचे में भी उतना ही वैल्यू दिया हुआ है, तो चीज़ें आपस में कट जाएगी। स्पेस यहाँ पे कम था, लिखते बन नहीं रहा है, जो लिखा गया उसको आप लोग ध्यान से देखिए तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.3 हो जाएगा और इसका वैल्यू आ गया 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, अगले सवाल पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी फार्मूला में ही बन रहा है सिंपली, तो कुछ क्वेश्चन सीधे सूत्र से ही बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका अशांत दशमलव से रिलेटेड है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो यहाँ पर चूंकि 0.4777 बार के फॉर्म में है, मतलब आवर्ती तो है अशांत भी है, दोनों चीज़ें आवर्त हो रहा है, बार बार चीज़ें कंटिन्यू आ रही है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र देखा था, यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट के बाद में 4 और 7 है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 90 को, और
यहाँ पे 47 को लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे 4 को। क्यों? क्योंकि 4 में बार नहीं है। ध्यान से देखिएगा, उस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे 0.63। अब चूंकि जब दो संख्या में बार लगा होता है तो उसको 99 के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा और 63 में घटा देंगे, चूंकि यहाँ पे बिना बार वाला कोई मान है नहीं तो 0 घटेगा। इस यहाँ भी क्या आ जाएगा सीधा 99, 37 में घटा देंगे बिना बार वाले वैल्यू को। उसके पश्चात आप इसको हल कर दीजिएगा तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैं सूत्र को आपको बताने वाला हूँ, वैसे आपको पहले से पता होगा, बस हम एक बार रिवाइज के फॉर्म में देखने वाले हैं। जैसे कि दशमलव में खास तौर पे ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत रिपीट की जाती है इसको। तो इसका सूत्र हम क्या लेकर चलते हैं, माइनस है बीच में तो ए माइनस बी, उसके पश्चात ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाता है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस है बीच में, तब की स्थिति में सूत्र में इतना सा चेंज होता है, ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी और बाकी चीज़ें सेम रहेगा, ए स्क्वायर, इसको अपोजिट कर देते हैं माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। वैसा ही एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर। तो इस स्थिति में जब इसे पूरा हम लोग हल करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 4 ए और बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे तीनों सूत्र का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है डेसिमल वाले सवाल को हल करने में। तो आपको ध्यान से देखना है और चीज़ों को अच्छे से बनाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल हम अगले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। थैंक यू।